राधे राधे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी को पता है HPTGT एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है और मुझे लगता है आप सभी बहुत ही अच्छी तरह इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जो है 1857 की क्रांति। 1857 जो था, 57 की क्रांति जो थी वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसमें जो भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके कंपनी के खिलाफ, शासक के खिलाफ 1857 और 58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था और यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति कब हुई। तो बच्चों 1857 की क्रांति 10 मई 1857 में हुई। उसके बाद आता है इस क्रांति की 1857 की जो क्रांति थी ये कहाँ पर शुरू हुई। तो इसमें ए ऑप्शन है मेरठ, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है रांची। तो यह मेरठ में, ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। मतलब उस समय की स्थिति, तत्काल होता है उस समय की स्थिति का मतलब क्या कारण था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है एन फील्ड राइफल कारतूस में चर्बी होना, दूसरा है बी है जवानों में असंतुष्टता, सी है भारत की सामाजिक अवस्था और डी है रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो कि एनफील्ड राइफल कारतूस में चर्बी होना। आपको पता है कि पहले जो थे वो इंडियन, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब क्या हुआ था, इन्होंने जो हमारी राइफल्स होती थी उसमें चर्बी भरते थे। ठीक है, उसके बाद आता है एनफील्ड राइफल के कारतूस में चर्बी, किसकी चर्बी होती थी। तो ए ऑप्शन है गाय और बैल की, बी है सूअर और बैल, सी है बैल और बकरी और डी है गाय और सूअर। तो इसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति का पहला बलिदान कौन था, पहला बलिदानी कौन था। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है मंगल पांडे। तो इसका आंसर है डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के सैनिक थे। तो ए ऑप्शन है इलाहाबाद, बी है ग्वालियर, सी है झांसी और डी है बैरकपुर। तो इसका आंसर है मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से थे, जो कि पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। तो ए ऑप्शन है लियाकत अली, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, डी ऑप्शन है बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर है दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर ने। उसके बाद आता है बहादुर शाह जफर कौन थे। तो बहादुर शाह जफर क्या एक सिपाही थे, क्या एक राजद्वारी थे, या फिर मुगल सम्राट थे या लेखक थे। तो बहादुर शाह जफर एक मुगल सम्राट थे। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में किसने नेतृत्व किया। ए ऑप्शन है मौलवी लियाकत अली, बी है तात्या टोपे, सी है खान बहादुर खान, डी है नाना साहिब। तो
1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व किया। दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने, और कानपुर में किया था नाना साहिब। उसके बाद आता है नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे वो? ए ऑप्शन है शिवाजी, बी ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथी, सी ऑप्शन है पेशवा बाजीराव प्रथम, और डी ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो नाना साहिब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? कौन थी? ये सब तो आपको पता ही होगा। ए में है बेगम हजरत महल, बी में है रानी लक्ष्मीबाई, सी में है तात्या टोपे, डी में है लियाकत अली। तो रानी लक्ष्मीबाई को ही झांसी की रानी कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ए ऑप्शन है मैडम कामा, बी ऑप्शन है कितूर चेन्नम्मा, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन है मणिकर्णिका। तो रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम था मणिकर्णिका। अगर आप 1857 के विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना चाहते हैं तो आप मणिकर्णिका के नाम से एक फिल्म भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1857 में झांसी की रानी की मृत्यु ए ऑप्शन है ग्वालियर, बी है इलाहाबाद, सी है झांसी और डी है कानपुर। तो झांसी की रानी की मृत्यु जो थी वो ग्वालियर में हुई थी। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? ए ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, बी है लियाकत अली, सी है खान बहादुर खान, डी है कुंवर सिंह। तो बिहार के नेता जो थे वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह की उम्र क्रांति के समय कितनी थी? 85 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष? तो कुंवर सिंह की उम्र जो थी वो क्रांति के समय 80 वर्ष थी। 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बी है जिसकद्र, सी है मौलवी अहमदुल्ला, डी है बहादुर शाह जफर। तो 1857 में अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद आता है बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी? तो बेगम हजरत महल जो थी वो किसकी पत्नी थी? ए ऑप्शन है वाजिद अली शाह, बी है लियाकत अली, सी है कुंवर सिंह, डी है बहादुर शाह जफर। तो ये वाजिद अली शाह की बेगम थी। 1857 की क्रांति में फैजाबाद में किसका नेतृत्व था? ए ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी ऑप्शन है मौलवी लियाकत अली, सी ऑप्शन है तात्या टोपे, डी ऑप्शन है खान बहादुर खान। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। उसके बाद आता है बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो बैरकपुर का विद्रोह ए ऑप्शन है 4 मार्च 1856, बी ऑप्शन है 30 मार्च 1869, सी ऑप्शन है 25 मार्च 1868 और डी ऑप्शन है 29 मार्च 1857। तो बैरकपुर का विद्रोह जो था वो 29 मार्च 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का गवर्नर जनरल था बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा? ए ऑप्शन है वी डी सावरकर,
बी ऑप्शन है आर.वी. मजूमदार, सी ऑप्शन है एस.एन. सेन, डी ऑप्शन है बेंजामिन डिसरायली। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बी.डी. सावरकर। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने, ए ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, बी ऑप्शन है राजद्वारी, सी ऑप्शन है गोंड विद्रोह, डी ऑप्शन है पाइको का विद्रोह। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद आता है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। ए ऑप्शन है मोपला विद्रोह, बी ऑप्शन है पाइको का विद्रोह 1817, सी ऑप्शन है गोंड विद्रोह 1941 और डी ऑप्शन है सिपाही विद्रोह 1857। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, सिपाही विद्रोह 1857। उसके बाद आता है 26वां क्वेश्चन आता है कि मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारी डैश की हत्या कर दी थी। तो किसने की थी हत्या, मतलब कौन से वो 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, ह्यूसन और वॉग, बी ऑप्शन है जॉन निकलस और हेनरी लॉरेंस, सी है कर्नल ऑनसेल और हेनरी लॉरेंस और डी ऑप्शन है ह्यूग रोज और कर्नल ऑनसेल। इसका ए ऑप्शन सही है, ह्यूसन और वॉग की हत्या जो थी वो मंगल पांडे ने की थी बैरकपुर में 1857 में। 1857 के विद्रोह में बरेली से भाग लेने वाले नेता कौन थे। ए ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, सी ऑप्शन है लियाकत अली, डी ऑप्शन है खान बहादुर खान। तो इसका सही ऑप्शन सही है डी, खान बहादुर खान। उत्तर प्रदेश के विद्रोह केंद्र और उनके नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है लखनऊ, बेगम हजरत महल, बी ऑप्शन है कानपुर नाना साहिब, सी ऑप्शन है इलाहाबाद लियाकत अली और डी ऑप्शन है बरेली तात्या टोपे। अब आपको पता है बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से ही थी, नाना साहिब जो थे वो कानपुर से थे और लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद से थे, लेकिन तात्या टोपे जो थे वो बरेली से नहीं थे। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेल है वो सही नहीं है। 1857 के विद्रोह का स्थान और नेता, तो कानपुर नाना साहिब और बगपत शहमल, मथुरा कदम सिंह और फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें कदम सिंह जो थे वो मथुरा से नहीं थे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। ए ऑप्शन है 1868, डी ऑप्शन है 1861, सी ऑप्शन है 1860, डी ऑप्शन है 1857। तो ये था इसका ए ऑप्शन 1868। धन्यवाद बच्चों।